बहन जी का डंडा मजबूत है और 2027 में आने वाली बहन जी हैं जितना तब एक नारा गूंजता था, चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर। क्या वो जो समय है वो आने वाला है? आ गया। हम अखिलेश यादव से ये पूछना चाहते हैं कि कितने आप आपने एससी समाज से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, कितने पिछड़े समाज से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। नमस्कार, मैं शुभम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन मुहिम। साथियों, आज नानोत्ता के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर नवनिर्वाचित रणधीर सिंह बेनीवाल और पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली जी मौजूद रहे। तो हमारे साथ कुछ बसपा पार्टी के कार्यकर्ता है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो रणनीति है 2027 की वो कैसी रहेगी। जी, आपकी सीधी बातचीत इनसे हम करवाते हैं। जी, आपका क्या नाम है सर? मैं राव ईसा पुंडीर। तो बसपा की क्या रणनीति रहने वाली है? बसपा की रणनीति ये रहने वाली है, माननीय जो बहन जी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तर्ज पे हम लोग माननीय बहन जी के आदेश पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और हम रात दिन मेहनत करने वाले लोग हैं। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी कहते हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जी ने तो बहुत बाद में कहा, उससे पहले तो बहन जी ने ये 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, बहन जी का यही नारा रहा। जी, तो क्या लगता है जो सर्व समाज के लोग हैं, क्या वो दोबारा से विश्वास जता पाएंगे बहुजन समाज हाँ पार्टी पर? बिल्कुल जता रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे प्रोग्रामों में कितनी भीड़ है। माननीय हमारे जिला अध्यक्ष जी कितनी मेहनत कर रहे हैं, हर आदमी के सुख दुख में आने जाने का काम कर रहे हैं। अगड़ों को, पिछड़ों को, दलित को, मुस्लिम को जोड़ने की बात कर रहे हैं। और क्या चाहिए हमें सबको? कैसे होगा? दूसरी जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो उनके पदाधिकारी है, वे भी पूरा जोर लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे जो सीनियर नेता हैं उन्होंने भाईचारा कमेटी बना दी है। हम लोग भी उनके साथ मिलकर चलने का काम करेंगे। सभी समाज में जा करके अपना पार्टी का प्रचार करेंगे, उनके दुख सुख में शामिल होने का काम करेंगे। तो क्यों नहीं आएगा सर्व समाज? सब आएंगे। सबको भूख है सत्ता की। हम जैसे लोग बहुजन समाज पार्टी के पुराने सिपाही, सच्चे सिपाही, हमारे दलित भाइयों के साथ बहुत शोषण हो रहा, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बहुत शोषण हो रहा, हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? माननीय बहन जी को लाएंगे 2027 में और माननीय बहन जी सबका साथ सबके विकास लेके चलती हैं, अच्छा काम करती हैं। सबका साथ और सबका विकास। चलिए, हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, जो 2007 में सरकार आई थी, कानून व्यवस्था बेहतर थी, जो सामाजिक मुद्दे पे बेहतर थी, शिक्षा के मामले में बेहतर था, रोजगार के मुद्दे पे बेहतर था, तो 2027 में क्या वो कारनामा कर दिखा गए? देखो, आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाईचारा कमेटी का जिला संयोजक जब सिंह सैनी जी। बहन जी ने जो पिछले महीने हमें जिले की कमान सौंपी थी, भाईचारा कमेटी को संयोजक बनाकर भेजा था जी। उसमें मैं यही समझा गया था कि जैसे 2007 के अंदर हर बिरादरी की भाईचारा कमेटियाँ बनाकर बहन जी ने सर्व समाज को जोड़ने का काम किया था, हमें भी यही जिम्मेदारी देने का काम किया कि आप अपने पिछड़े समाज के अंदर जाएं। उसमें पिछड़े समाज में कोई सी भी जाति हो, कुशवाहा, सक्के, मौर्य, सैनियों में प्रजापति हों और कश्यप हों, गडरिया हो, जो भी जितने पिछड़े जाति हैं उनके अंदर आप उनके पास जाकर, जो विधानसभा संयोजक बनाए उनके पास जाकर उनकी बैठक कराकर एक जिम्मेदार साथी को जो जमीनी स्तर पर काम कर सके, उस जमीनी स्तर पर काम करने वाले को विधानसभा संयोजक बनाकर इस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। जिस पिछड़ी जाति की आप बात कर रहे हैं, वो तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देते आ रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें साथ लेकर वही चल रहे हैं। बहन जी ने हमें यही आदेश दिया है कि उन्हें 2007 के बारे में बताया जाए कि पिछड़ी जातियों के जितने महापुरुषों की मूर्तियाँ जगह जगह बहन जी ने लगाने का काम किया, ज्योतिबा फुले की मूर्तियाँ लगाने का काम किया, विश्वकर्मा चौक बनाने का काम किया, जितनी पिछड़े जातियों के जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे उनको सम्मान देने का काम किया। ये केवल हमें यही बताना है कि आपको समाज के अंदर जाकर ये और उन छोटी छोटी जातियों को, पिछड़ी जातियों को अपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर अपने पास बैठाने का काम किया। आज वही काम 2007 के अंदर जो बहन जी ने किया था और 2027 में आने वाले टाइम में बहन जी फिर उसे दोबारा करने वाली है। इन पिछड़ी जातियों को सरकार बनने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर अपने बराबर में बैठाने का काम करेंगी और उनको सम्मान देने का काम। लगातार हम देखते हैं कि जो अखिलेश यादव है दूसरी तरफ, वो ये दावा करते हैं कि जो पीडीए समाज है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो हमारे साथ है। तो उधर से आप इधर कैसे लाएंगे उनको? पिछले बार भी अखिलेश यादव की सरकार थी। हम अखिलेश यादव से ये पूछना चाहते हैं कि कितने आप आपने एससी समाज से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, कितने पिछड़े समाज से कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। आपने क्या जातिवाद के आधार पर कैबिनेट मिनिस्टर बनाना कोई अच्छी बात नहीं। बहन जी का नारा है सीधा सर्व समाज को जोड़कर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, अपना विस्तार करें, सभी जातियों को मिलाकर मंत्रालय में जगह देने का काम करें। यही असली पीडीए है। असली पीडीए तो बहन जी का है।
जिसने छोटी सभी जातियों को मिलाकर अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर अपना मंत्रिमंडल में जगह देकर उनको सम्मान देने का काम किया और उनके जो महापुरुष थे उनको सम्मान देने का काम किया। नहीं तो 2007 से पहले जब बहन जी की सरकार नहीं थी, ये पिछड़ी जाति के लोग अपने महापुरुषों को जानने का काम तक नहीं करते थे। हमें सैनी समाज के लोगों को खुद नहीं पता था कि हमारे महापुरुष हैं कौन। ये चीज हमें बहन जी ने बताने का काम किया। जगह जगह उनकी मूर्ति और विश्वविद्यालय जैसे हमारे कैलाशपुर में सावित्रीबाई फुले पॉलिटेक्निक खोलने का काम किया और जी काकालेड़ी के अंदर फुले की मूर्ति लगाने का काम किया। इससे पहले कोई भी सैनी समाज का आदमी या अध पिछड़ा आदमी कोई भी अपने महापुरुषों को जानता नहीं था। ये काम अगर किसी ने किया है तो बहन जी ने किया है। आपका क्या नाम है सर? मैं राजू पालीवाल। आज दलित समाज पर और जो पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अत्याचार हो रहा है आज की सरकारों में, जब बहन जी की सरकार आई है, दबे कुचले लोगों का, पिछड़े लोगों का जो हित बहन जी ने किया है वो ये सरकार नहीं कर पाई। तो बहन जी की सरकार में कोई खामियां नहीं रही है इस किस्म की। बहन जी का डंडा मजबूत है और 2027 में आने वाली बहन जी हैं। जितना जल सैलाब आज सर्व समाज का बहन जी के साथ में खड़ा है, अब मजबूत हो चुका है। 2027 में फिर से पांचवी बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, ये कह रहा है हमारा। तब एक नारा गूंजता था, चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर। क्या वो जो समय है वो आने वाला है? आ गया। आप देख रहे हो, आप महोदय देख रहे हो, पूरे जिले में हमारे कैडर कैंप चल रहे हैं। अब भाईचारा कमेटी सैनी साहब ने बताई है बात आपको, ये हमारे सैनी समाज से है। भाईचारा कमेटी का गठन हो रहा है, सर्व समाज को लेकर साथ में चल रहे हैं। कोई किसी समाज का हो, सबको जो सम्मान देने का काम कार्य हो रहा है वो हमारी इस बहुजन समाज पार्टी में हो रहा है। सैनी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, गुज्जर समाज हो, जाट समाज हो, भाईचारा को सम्मान देने का कार्य जो हो रहा है हमारी पार्टी में हो रहा है। सबको सम्मान देने का कार्य हो रहा है। तो सर आपका क्या नाम है? नैयर हसन भाई साहब जी, आपका तो धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। पहले तो आपने बसपा वालों की दबे कुचले लोगों की आवाज सुनानी चाहिए। और रही बहन जी की बात, बहन जी ने सर्व समाज का काम करा, सर्व समाज के काम को लेकर बहन जी ने दोबारा लोगों को कहा है कि जो मैंने 2007 में और 2012 तक के काम करा, आप अपना कोई काम ना बताओ, सिर्फ हर समाज को ये बता दो कि बहन जी ने किस किस समाज के लिए क्या क्या काम करा है। और उसी आधार पर सब लोग चले हुए हैं। हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आते हैं, वो हमें जो बहन जी बताती है वो हमें आगे बता देते हैं, और उसी आधार पर सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मुस्लिम समाज ने बहुत बार वोट देख लिया है। मुस्लिम समाज ने 12 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, 24 में दिया। वो नहीं हरा सकते। भाजपा को अगर हरावेगी तो बसपा हरावेगी, और बसपा का ही संगठन इतना मजबूत है, इसे ही देखते हुए दूसरे लोग संगठन बनाने लग रहे हैं अपना। बाकी नहीं, बसपा का संगठन जो का तू है वही संगठन बहन जी को दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री बनावेगा। तो कैसे वो वोट प्रतिशत जो है वो ऐसे पलटेगा जो अभी अखिलेश यादव के पास जाता रहा है, वो कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। वो अखिलेश यादव के पास नहीं कहा पत्रकार महोदय, वो तो एक भाजपा की सोची समझी साजिश थी। वो तो सोची समझी आई थी। अगर वो बहन जी की तरफ आगा तो अभी हार जाएंगे लोग। उन्होंने पहले ही उस वोट को कन्वर्ट कर दिया, अगर अखिलेश जीत रहा। भाई वो लोग हमारे थोड़ा सा अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो हमारे साथ रहते रहे, फिर उन्हें हम समझाने में नाकामयाब रह गए। क्योंकि जो बहन जी हमें बता रहे थे हम वो नहीं कर रहे थे, हम वो कर रहे थे जो हमारी मर्जी में आ रहा था विधानसभा में जाकर। अब बहन जी ने अब देख लिया है कि मेरे कार्यकर्ता वो काम नहीं कर पा रहे। अब उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटरों को ये बात बताई है कि जो मैं काम कर रखा सिर्फ वो बताना है आपको जाकर कि मैंने 4 बार की सरकार में किस किस बिरादरी का क्या क्या काम करा, सर्व समाज का काम करा, सर्व समाज को नेता बना। खास तौर से जो मेरी महिलाएं खड़ी हैं, मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं, जो इन्हें सुरक्षा बहन जी की सरकार में मिल गई ना, वो किसी की सरकार में नहीं मिलेगी। आज तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, आप भी नहीं बताना चाहता और मैं भी नहीं बताना चाहता कैमरे पर क्या हो रहा है। नहीं तो सब लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार तो काट की एक हंडी थी, वो चढ़ती जा रही हिंदू मुसलमान करके। बसपा कोई काम नहीं करती है, सर्व समाज का काम करेगी। हाँ, धन्यवाद पत्रकार।